अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल मुनीर और आज की वीडियो हमारी सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड से रिलेटेड है, जिसका सेक्टर पेपर एंड बोर्ड्स है। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि हमें शेयर परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इसके बारे में जो न्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं और ये इन्वेस्टमेंट की टाइप क्या है और इसका क्या सही टाइम होगा जब हमें इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर स्टॉक करंट मार्केट पोजीशन। इस स्टॉक की जो करंट मार्केट प्राइस इस वक्त है वो 79 रुपीज़ 10 पैसा है और इसने जो लास्ट वर्किंग डे पे अपना वॉल्यूम जनरेट किया वो 1,39,800 शेयर्स था। इसका 52 वीक्स का लोएस्ट जो पॉइंट रहा वो 66 रुपीज़ 50 पैसा रहा और हाईएस्ट पॉइंट 132 रुपीज़ 80 पैसा रहा। जो इसने लास्ट वर्किंग डे पे इसकी जो रेंज रही वो 77 रुपीज़ 50 पैसा रही और 80 रुपीज़ हाईएस्ट पॉइंट पे रही। फ़िलहाल ये शेयर अपने नियर टू बॉटम, जो कि आप देख सकते हैं 66 रुपीज़ 50 पैसा इसका बॉटम था 52 वीक्स का, तो नियर टू बॉटम ही ट्रेड कर रहा है। अब हम शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहले इसकी अर्निंग पर शेयर को देखते हैं। अगर आप CEBP की अर्निंग पर शेयर को देखें तो 2018 में हमारे पास फिगर 6 रुपये 25 पैसे है। 2019 में इसकी अर्निंग 5 रुपये 80 पैसे थी। 2020 में ये बढ़ के 10 रुपये 35 पैसा हो गई और 2021 में 16 रुपये 78 पैसा रही। अगर आप इसकी 2022 के क्वार्टर की देखें तो अगर हम इसको एक्यूमुलेट करते हैं इन वैल्यूज़ को तो वो 17 रुपये 36 पैसा है। अगर आप कंपेयर करें 2021 के फिगर के साथ 2021 में जो कि 16 रुपये 78 पैसा थी, तो ये 2022 में जो एक्सपेक्टेड है वो 17 रुपये 36 पैसे है। तो ये 2021 के कंपैरेटिवली भी इंक्रीज़ हुई और अगर आप पिछले इनके 4 साल को देखें तो ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ ही होती जा रही है। 20 में भी 10, 21 में 16 और 22 में 17.36, जो कि फर्दरली इंक्रीज़ हो रही है। अब हम इसकी डेट टू इक्विटी रेशो को देखते हैं। इसका शेयर कैपिटल और रिज़र्व जो कि शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है वो 9.7 मिलियन है। इसमें 3 सिफर हमारे एक्सक्लूड किए हुए हैं और इसकी करंट लाइबिलिटीज़ 3.8 मिलियन है, जबकि इसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 5.6 मिलियन है। अगर हम इसकी शेयर होल्डर इक्विटी को देखें तो वो 9.7 बिलियन बन रही है, जो कि 51% ऑफ टोटल शेयर एंड लाइबिलिटीज़ साइड की थी और इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो 9.5 मिलियन है, जो कि 49% बन रही हैं। और अगर इसकी आप डेट टू इक्विटी रेशो कंसिडर करें तो वो 1:1 है, जो कि एक अच्छी कंसिडर की जाती है डेट टू इक्विटी रेशो। अब हम इसके पे आउट की तरफ मूव करते हैं। ये इस कंपनी के पे आउट की डिटेल्स आ रही हैं। 2019 में इस कंपनी ने सिर्फ डिविडेंड पे आउट दिया था जो कि 10% था, जबकि 2020 और 2021 में इस कंपनी ने बोथ डिविडेंड पे आउट और बोनस पे आउट भी दिया हुआ है। 2020 में जो डिविडेंड पे आउट था वो हमारे पास 15% था, जबकि बोनस पे आउट 20% था। और 2021 में अगर आप देखें तो डिविडेंड पे आउट हमारे पास 15% है और बोनस पे आउट हमारे पास 15% आ रहा है। डिविडेंड पे आउट क्या होता है कि जो आपको हार्ड कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है कंपनी, आपको कैश दे देती है, वो हमारा डिविडेंड पे आउट होता है। और बोनस पे आउट हमारा जो इन शेप आपको बोनस शेयर्स दिए जाते हैं वो बोनस पे आउट आपका होता है। जैसे कि 2020 में जिसके पास 100 शेयर्स था उसे कंपनी ने 20 शेयर्स एक्स्ट्रा दे दिए और 2021 में जिसके पास 100 शेयर थे उसको 15 शेयर्स एक्स्ट्रा दे दिए। अगर आपके पास बोनस पे आउट भी आ जाता है तो इट्स मीन कि आपके पास जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर थे उसमें एडिशन हो जाता है शेयर का, जो कि आपकी वर्थ को बढ़ा रहा होता है। और बोनस पे आउट इसलिए भी अच्छा कंसिडर किया जाता है कि कंपनी अपने पैसे को अपने पास रखती है और उसको फर्दर इन्वेस्ट करती है ताकि अपनी प्रोडक्शन को और मज़ीद बेहतर किया जा सके और अर्निंग पर शेयर को भी इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जब आपके पास कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करके अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा अर्निंग पर शेयर को जो है वो जनरेट कर पाएगी। अब हम सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं, जिसमें ये हमारे पास इस कंपनी का हाई एंड लो वॉल्यूम और रेट का चार्ट मौजूद है। अगर आप हाई एंड लो 1 साल का पिछला देखें तो हमारे पास जो लो रेट आ रहा है वो 66 रुपीज़ 50 पैसा है और हाईएस्ट जो रेट है वो 132 रुपये 80 पैसे आ रहे हैं। और अगर आप लास्ट 30 दिन का देखें तो लोएस्ट इसी ही महीने लास्ट मंथ में 66 रुपीज़ 50 पैसा रहा और हाईएस्ट 80 रुपीज़ 25 पैसा रहा, जो कि लास्ट वर्किंग डे पे था 79 रुपीज़ आपने देखा इसका शेयर की वैल्यू थी। तो इट्स मीन कि ये ग्रेजुअली आप अपनी वैल्यू को
अपने शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा है। ये मैंने पिछले 1 साल की इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ किया है, जिसमें हमने RSI को बेस बनाया है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को कहते हैं। इसमें RSI करंटली जो ट्रेड हो रहा है हमारा शेयर, वो 46 RSI पे ट्रेड हो रहा है। और ये इसके मैंने डिफरेंट लेवल्स को यहाँ पे हाईलाइट किया, जिसमें कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने ड्रॉ किया है। इस शेयर को जो आपने स्टॉप लॉस, मैं कहता हूँ कि आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस शेयर का भी स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 66 रुपीज़ 56 पैसा होगा, जो कि बड़े ही ब्राइट चांसेस हैं कि अगले पूरे साल में ये हिट नहीं करेगा। और इसकी जो हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो प्रॉफिट टेकिंग हमने पहली जो प्रॉफिट टेकिंग अगर हम करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है अगले 2 से 3 माह में, वो 91 to 100 है। इसके बिटवीन हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 91 इसका बड़ा अच्छा पॉइंट है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये 2 माह में अपना अचीव कर लेगा। और बड़ा एक्सपेक्टेड है कि अगले 4 माह तक ये 100 अपना पॉइंट अचीव कर लेगा। और अगर आप इसे 6 से 8 माह तक वेट करते हैं तो आपका ये पॉइंट 115 रुपये तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ आपको मज़ीद क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर आप इसके पिछले 2 साल के पे आउट्स को देखें तो 2020 में अगस्त के महीने में इन्होंने 15% डिविडेंड और 20% बोनस शेयर्स को इशू किया था। और 2021 में 15% डिविडेंड और 15% ही बोनस शेयर इशू किए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा भी जून से लेके सितंबर के दरमियान ये बोनस और डिविडेंड बड़ा अच्छा पे आउट दे सकते हैं। उसकी क्या वजह थी, उसकी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको दोबारा भी रिमाइंड करवा देता हूँ कि इसकी जो 2022 की एक्सपेक्टेड है वो हमारे पास 17 रुपये 36 पैसे है अर्निंग पर शेयर, जो कि पिछले सालों से, पिछले दोनों 2020 में 10 थी, 2021 में 16.78 थी, जिससे इंक्रीज़ होकर 17.36 हो रही है। इट्स मीन कि एक्सपेक्टेड है कि ये नेक्स्ट ईयर भी 2022 में भी हमें एक अच्छा डिविडेंड और बोनस अनाउंस करेंगे। अगर हम इसके न्यूज़ के सेक्शन को डिस्कस करें तो ये कंपनी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है centurypapers.com.pk, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कंपनी सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड पार्ट है लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, जो कि पेपर्स बोर्ड में भी काम करते हैं, प्रिंटिंग एंड पैकिंग में भी काम करते हैं, सोप डिटर्जेंट्स भी हैं इनके फ्रूट ड्रिंक्स भी हैं, इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, कि टेक्सटाइल, सर्जिकल गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, ट्रैवल, मीडिया, इन्वेस्टमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो ये जब भी कोई कंपनी किसी ग्रुप के अंडर काम कर रही होती है तो उसके बड़े ब्राइट चांस होते हैं कि उसको ग्रुप सपोर्ट कर देता है। जैसे कि ग्रुप जब भी परचेजेस करता है तो वो अपनी कंपनीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है, और अगर कोई भी मुश्किलात का सामना करना पड़े कंपनीज़ को तो ग्रुप उन्हें सपोर्ट भी करता है। तो इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा ये शेयर। और अगर आप देखें तो जो लेक्सन ग्रुप है उसके बड़े ही अच्छे स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिलेशंस भी हैं, और किन के साथ हैं, वो मल्टी नेशनल कॉर्पोरेट्स के साथ, और उनमें ये लीडिंग्स कॉर्पोरेट्स नीचे दिए हुए हैं, जिनमें से कोलगेट का और मैकडोनल्ड का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और जो इसकी अर्निंग पर शेयर्स, इसकी न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड और ये बाकी चीज़ों से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है, उसकी बेसिस पे ये बड़ा अच्छा कंसिडर किया जाएगा कि आप इसे दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। जैसे कि आप डे ट्रेड नहीं करना चाह रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बड़ा ये बेनिफिशियल है कि आप इसको लेके इसका डिविडेंड पे आउट भी इंजॉय कर सकते हैं, बोनस पे आउट भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि लास्ट 2 सालों में आप इसके फिगर्स देख सकते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव हैं। और करंट इसकी EPS जो कि यही इंडिकेट कर रही है कि कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, और एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी 2022 में भी ये अच्छे रिजल्ट्स देगी पे आउट और डिविडेंड की शेप में। और अगर आप साथ साथ इसकी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग 91 पे, सेकंड 100 पे और थर्ड 115 पे की जा सकती है, जो कि 3, 6 और 9 माह में रिस्पेक्टिवली आपको नज़र आ रहा है। मैंने कुछ स्टॉक वीडियो एनालिसिस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और आप मेरी तमाम एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।